हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटिंग गुरुजी चैनल। जहाँ आप सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम विद जीएसटी। और काफ़ी वीडियोस आप देख रहे हैं। डेली आपको शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाती है, तो आप रेगुलर हमारे साथ बने रहे और सीखते रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फिक्स्ड एसेट्स हम कैसे परचेज़ करते हैं, उसकी किस तरह से एंट्री करते हैं और उस पर जीएसटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, इनपुट मिलता है नहीं मिलता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको पता है कि फिक्स एसेट्स, तो आपको सबको पता ही होती क्या है कि जो भी हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में जो भी चीज़ यूज़ होती है, लाइक कंप्यूटर, फर्नीचर या फिर कैमराज, बहुत सारी इस तरह की आइटम्स होती है, तो उनको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं। तो इनको जब भी हम परचेज़ करते हैं तो ये इसकी एंट्री करते वक्त हमें इसका जो भी जीएसटी पे करते हैं उसका इनपुट भी हमें लेना होता है। तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना कि अगर जब भी हम कोई भी परचेज़ करते हैं फिक्स एसेट्स, तो उसका इनपुट लेना मत भूलिएगा। इसकी एंट्री कैसे करते हैं, आप कैसे इसको परचेज़ के तौर पर लेंगे और कैसे इसका लेजर क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम फिलहाल एक जिससे हम परचेज़ करेंगे उसका एक अकाउंट एक क्रिएट कर लेते हैं। अकाउंट में गए, अकाउंटिंग क्रिएशन यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद मान लीजिए हमने एक पार्टी थी हमारी, बालाजी इलेक्ट्रिकल्स। ये बालाजी इलेक्ट्रिकल्स है एक पार्टी जिससे हमने जो है कुछ एसेट्स परचेज़ करी थी, फिक्स एसेट्स, और इसको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स में, क्योंकि हम इससे परचेज़ कर रहे हैं। तो परचेज़ करने के लिए हम इसको सन्ड्री क्रेडिटर्स में डालेंगे। मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंस का आपको यस रखना है, और उसके बाद आपको उसका पिन कोड और इसका जीएसटी नंबर ले लेना है। जीएसटी नंबर गलत बता रहा है क्योंकि ये मैंने फ़िलहाल एजुकेशनल की तरह के डाला है, सिखाने के पर्पज़ से, तो इसलिए जीएसटी नंबर आपको गलत दिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने एक सन्ड्री क्रेडिटर्स का लेजर क्रिएट कर लिया है। अब आपको एक लेजर क्रिएट करना है एसेट्स का। तो मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप परचेज़ किया था। लैपटॉप मैंने फर्म के बेस पर परचेज़ किया था। इसको आपको रखना है फिक्स्ड एसेट्स में। जैसे आप फिक्स्ड एसेट्स में इसको रखेंगे तो ये आपको टाइप करेंगे, आपको दिख रहा है, आपको फिक्स्ड एसेट्स इसमें दिख रही है, आप इसको एंटर करेंगे। उसके बाद जो है वो ये मेन पोर्शन है। सबसे सभी लोग जो है इसमें ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं, जिसकी वजह से इनको इनपुट नहीं मिल पाता और ना ही ढंग से जीएसटी इस पर कैलकुलेट हो पाता है। तो IGST एप्लीकेबल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस GST एप्लीकेबल, इसको ये एप्लीकेबल रखना है। उसके बाद सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ गया है। इसका डिस्क्रिप्शन और HSN कोड आप डाल सकते हैं। फिलहाल जो लैपटॉप का HSN कोड है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर हम लिख देते हैं लैपटॉप, और जो इसका HSN कोड है वो है 8471। अब देखिए आपको सामने लिखा है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। बहुत सारे आपके नेचर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इंपोर्ट एग्जाम्प्ट है, इंपोर्ट रिलेटेड है, परचेज टैक्सेबल है, परचेज एग्जाम्प्ट है और रिलेटेड है। तो फिलहाल हमने जो हम इससे परचेज़ कर रहे हैं वो फ़िलहाल लोकली परचेज़ कर रहा है। इट मीन्स कि जो हमारी पार्टी है वो सहारनपुर की है, क्योंकि मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, और जिससे मैं लैपटॉप परचेज़ कर रहा हूँ वो भी बंदा सहारनपुर का ही है। तो हम इसको रखेंगे परचेज़ टैक्सेबल। अगर मान लीजिए अगर आप इसको अपनी फर्म से बाहर, यानी कि अपने स्टेट से बाहर करते होते, तो आप इसको रखते परचेज़ इंटरस्टेट में। देखिए जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखिए, ये लिखा है आपको इंटरस्टेट परचेज़ टैक्सेबल। अगर इसको आप अपनी स्टेट से बाहर से परचेज़ करते तो आप इसको लिखते इंटरस्टेट परचेज़ टैक्सेबल। लेकिन मैं इसको अपनी फर्म से, अपने स्टेट से ही परचेज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको लिखूँगा परचेज़ टैक्सेबल। परचेज़ टैक्सेबल लिखेंगे। नेचर्स ऑफ गुड्स, देखिए जो इतनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है हमारी फर्म में, तो उसको हम एक तरह से वो हमारी कैपिटल गुड्स होती है। जितनी भी लाइक फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, कैमराज, या फिर जितने भी आइटम्स हैं फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में जो आती है, वो सारी हमारी कैपिटल गुड्स कहलाती है। तो इसको हमको रखना है कैपिटल गुड्स में। उसके बाद टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल है, और रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, फिलहाल इसको नो रखेंगे। और जो लैपटॉप पर GST है वो है फिलहाल 18%, तो हम 18% रख देंगे। 99% खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। इसको रखना है हमको गुड्स में, और बाकी इसमें हमको कोई चेंजेस नहीं करना है। तो दोनों लेजर हमने क्रिएट कर लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स का भी और फिक्स्ड एसेट्स का भी, दोनों के लेजर हमने क्रिएट कर लिए। अब इसकी एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इस एंट्रीज को कैसे करनी है। आपको वाउचर्स पे जाना है, F9 सेलेक्ट करना है,
और मैं इसके डेट चेंज कर लेता हूँ फिलहाल, जिससे मैं आपको IT सर्विस का दिखा सकूँ। फिलहाल मैंने 1 अक्टूबर ले ली। उसके बाद ये फ़िलहाल हमारा आइटम इनवॉइस मोड खुला हुआ है। इसमें आपको मोड चेंज करना है। देखिए आप देखो साइड में देख सकते हैं चेंज मोड, या फिर Ctrl+H प्रेस करेंगे तो हमारा आइटम इनवॉइस मोड इस वक्त खुला हुआ है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने कोई आइटम तो परचेज करी नहीं, हमने तो एक फिक्स्ड एसेट्स परचेज करी है। तो इस बेस पर हम जो इसका चेंज मोड करेंगे वो करेंगे हम अकाउंटिंग इनवॉइस में। अकाउंटिंग इनवॉइस में हम इसको परचेज करेंगे। सप्लायर नंबर आप डाल दीजिएगा और 1 अक्टूबर। और जो पार्टी थी हमारी बालाजी इलेक्ट्रिकल्स थी। और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है लैपटॉप। लैपटॉप आपको लिखना है, आपको उसका सीधा सिंपल सा रेट लिख देना है। मान लीजिए मैंने एक लैपटॉप परचेज़ किया था 35,000 रुपये का। उसके बाद इसमें आप GST लगा दीजिए, CGST और SGST। देखिए CGST और SGST ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि लैपटॉप पर 18% का GST रेट था। तो इसलिए इसको मैंने जो है जो भी इसका जो मैंने इनवॉइस मोड चेंज मोड लिया था वो लिया था अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पर। तो जितने भी अगर इसके अलावा दूसरे परचेज अगर हम करते हैं दूसरे फर्नीचर की, मान लीजिए 12% की आइटम है, या फिर 18% की, 24-28% की, तो उसको हम इसी मोड में करेंगे, जिससे कि GST जो ऑटोमेटिकली मेरे से कैलकुलेट हो सके। इसको आइटम को आप एंटर एक्सेप्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। सिंपली आपकी जो है आपने एंट्री एक्सेप्ट कर दी। आपने लैपटॉप परचेज़ किया था बालाजी इलेक्ट्रिकल से, और बालाजी इलेक्ट्रिकल से मैंने परचेज़ कर लिया। इसका मैं आपको दिखाता हूँ बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में था ये लैपटॉप, आप देख सकते हैं। फिर एसेट्स के पोर्शन में आपको लैपटॉप दिखा रहा है 35,000 रुपये का। आप उसको देखेंगे जब, तो 35,000 रुपये का आपको बालाजी इलेक्ट्रिकल से लैपटॉप दिखाएगा, जो आपने परचेज़ किया था बालाजी इलेक्ट्रिकल से। इसके अलावा एक फिक्स्ड एसेट्स और है मेरे पास, फर्नीचर। इसके बारे में भी मैं एक बार इसके एंटर करके दिखा देता हूँ आपको। और जो इसका इफ़ेक्ट जो इसमें पड़ा था GSTR 3B में, कि कैसे आपको इसका इनपुट लेना है, क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ करी है और आपने GST पेड करा है एक तरह से परचेज़ के लिए। तो अगर आपने परचेज़ किए तो जाहिर सी बात है आप इसका इनपुट भी क्लेम करेंगे, यानी कि ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट आप वो भी क्लेम करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि जब भी आप कोई भी एसेट्स परचेज़ करते हैं तो दूसरे वाली पार्टी को अपने GST नंबर ज़रूर दे, ताकि जो भी वो बिल बनाए वो आपके GST पर बनाए, GST नंबर पर ही बनाए, जिससे आप जो है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकें। अब मैं इसका दिखाता हूँ जो इसका इफेक्ट पड़ा है GSTR 3B पर। आपको डिस्प्ले पर जाना है, GST रिपोर्ट्स और GSTR 3B। तो जो इसका अक्टूबर मंथ में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 3150 रुपये का जो था एलिजिबल ITC वो आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ऑल्ट F1 करेंगे अगर आप, तो पूरी डिटेल आपको शो कर देगा। ऑल अदर ITC और नेट ITC आपकी 3150 रुपये इसमें दिखा रहा है। इसमें आपको और एंटर प्रेस करेंगे तो ये इस वक्त जो है एलिजिबल है। आप इसको सिंपली आराम से क्लेम कर सकते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने कोई भी एंट्री मिस्टेक करी है तो ये यहाँ पर शो नहीं करेगा 3150 रुपये एलिजिबल ITC में। मान लीजिए अगर आपने कोई भी गलती से एसेट्स का लेजर पर क्रिएट करते वक्त कोई भी गलती कर दी और उसमें GST कैलकुलेट नहीं हुआ, तो यहाँ पर ये शो नहीं होगा। तो आपको उसको करेक्शन को देखना होगा। यहाँ पर एलिजिबल ITC शो होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी एंट्री ठीक बनी जाएगी। तो इसका जो इफेक्ट पड़ा है GSTR 3B पर वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो सिंपली जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे अपनी GSTR 3B की, तो आप सिंपली इसकी ITC क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं एक और परचेज़ करूँ, मान लीजिए मैं बालाजी इलेक्ट्रिकल से ही एक परचेज़ करी फर्नीचर, मान लीजिए एक तरह से, क्योंकि वैसे तो इलेक्ट्रिकल से फर्नीचर बेचता नहीं है वो, लेकिन मैं आपको एक तरह से डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। जो इसका लेजर मैंने क्रिएट किया था फर्नीचर फिक्स्ड एसेट्स, और इसका जो GST सेट ऑर्डर GST डिटेल में उसको यस करूँगा। इसे मैंने GST डिटेल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में आपको रखना है परचेज टैक्सेबल में कैपिटल गुड्स, और GST आपको रखना है 12%, क्योंकि जो फर्नीचर पर GST है वो है 12% का। गुड्स में आपको रखना है और सिंपल एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद मान लीजिए मैंने यहाँ पर 15,000 का फर्नीचर परचेज़ किया था, और इसके बाद मैं इस पर GST चार्ज कर देता हूँ और GST में इस पर चार्ज कर देता हूँ।
सिंपली आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो गई। उसके बाद फिर भी सिंपली आप जो है जितने भी इसकी दोबारा अगर आप इसकी GSTR 3 रिपोर्ट्स देखोगे तो आपका इसका एलिजिबल ITC दिख जाएगा। ये देखिए 4050, 4050, ये देखिए बालाजी इलेक्ट्रिकल से जो मैंने परचेज़ करी थी फर्नीचर की, वो ये दिखा रही आई थी। इसमें Ctrl+Alt+A के साथ आप इसकी परचेज़ की वो भी देख सकते हैं, GST एनालिसिस Alt+F1 करके। इसमें आप देख सकते हैं 6% और 6% आपकी इसमें GST रेट इसमें दिखा रहा है। और अगर मैं इसमें बैलेंस शीट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में जब आप प्रेस करेंगे तो आप फर्नीचर देख सकते हैं, फर्नीचर भी आपको इसमें शो हो रहा है। और इसका जो इनपुट हमने लिया था, मान लीजिए 1 अक्टूबर से, मैं इसको खोल देता हूँ एक बार, 1 अक्टूबर से जो इसका हमने इनपुट लिया था वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस ये इस वक्त माइनस में दिखा रहा है। माइनस में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने परचेज़ करी है और अब जितने भी हम परचेज़ करते हैं उसके हमारे पास इनपुट मिलता है। और इसका मतलब ये है कि हम जो है फ़िलहाल हमें टैक्स पेड नहीं करना है। अगर लायबिलिटी आपकी ड्यूटी एंड टैक्स माइनस में दिखा रहा है तो इसका ये मतलब है कि हमको अभी टैक्स पेड नहीं करना है। हम इस वक्त जो है हमारे पास डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब ये है कि हमें अभी पेड नहीं करना गवर्नमेंट को। तो इसका सिंपली आप देख सकते हैं इतना इतना आपको इस वक्त ITC जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस में दिखा रहा है। तो ये थी, अगर आप फिक्स्ड एसेट्स कोई भी परचेज़ करते हैं तो इस तरह से आपको उसकी एंट्री करनी होती है। ध्यान रहे कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज़ करते वक्त GST नंबर जरूर दें जिससे भी आप अपनी परचेज़ करते हैं, अदरवाइज़ आपको उसका ITC नहीं मिलेगा और आप लॉस में जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जो प्रेस करें। और डेली शाम को 7 बजे हमारी वीडियो आपको मिल जाया करेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।